नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर से वातावरण के साथ। और ये बिल्कुल दोस्तों, अब तो मौसम भी इतना अच्छा हो गया है और ये बहुत से मेरे बहन भाई मुझसे पूछते हैं कि मैम विंटर में हम क्या लगाएं क्या लगाएं। तो बिल्कुल दोस्तों, नवरात्रों की भी शुरुआत हो चुकी है। तो बिल्कुल जिसके यहाँ हल्की हल्की ठंडक सी होनी शुरू हो गई है एनवायरनमेंट में, तो वो अब विंटर के सीड्स को बिल्कुल ग्रो कर सकता है। और बिल्कुल दोस्तों, मैं पिक्चर के साथ ही दिखाऊंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नर्सरी में जाते हैं, हम प्लांट को देखते हैं, हमें उसके नाम भी नहीं पता होता और ना ही हमें पता होता कि उस पर फ्लावरिंग कैसी होगी। तो फिर हमें समझ नहीं आता, चलो इसने नाम भी ले दिया, पता नहीं कैसा फूल खिलेगा इस पे। तो वो सारी की सारी बातें इस वीडियो में शेयर करेंगे कि कैसा आप प्लांट मांगोगे नर्सरी वाले से या आपके पास बीज रखे हैं और कैसा उसमें फूल आएगा। तो सबसे पहले जो सर्दियों का राजा है दोस्तों, वो है अपना गुलाब। तो गुलाब की कोई भी वैरायटी हो इस वक्त आपकी, बड़े फ्लावर वाली हाइब्रिड होगी, इंग्लिश होगी, या आजकल तो बहुत सारी इतनी अच्छी वैरायटी आई हुई है गुड कॉम्बिनेशन के साथ। टाइगर रोज होते हैं, वो भी बड़े अच्छे शेड्स के साथ आते हैं। तो वो इस वक्त आप लगा सकते हो और वीडियो मैंने कैसे लगाना है वो बना रखा है। और दोस्तों, जो मेरे बहन भाई कह रहे थे कि थोड़े से जो सेंसिटिव प्लांट होते हैं गर्मियों के लिए, एक्जोरा वगैरह, तो उसकी भी बहुत सुंदर वैरायटी इस वक्त आपको नर्सरियों में मिल जाएगी। तो उसको भी बड़े आराम से आप ग्रो कर सकते हो अगर आपके गर्मियों में सूख गए थे तो वो प्लांट। तो इस वक्त जो टाइम है आपका एक्जोरा को ग्रो करने का भी है। और दूसरा दोस्तों, अगर आपने इसको अच्छे से ग्रो कर लिया तो मैं ये कहती हूँ कि इससे सुंदर प्लांट मैंने नहीं देखा, क्योंकि एक तो इसके जो फूल है ना वो बहुत टाइम तक बने रहते हैं। और जब आपके बंच में फूल खिले होते हैं ना गार्डन में, अगर आपने जमीन में लगा रखे हैं और वो प्लांट बहुत फैल गया है, तो इतने बड़े बड़े बंच इसके बनते हैं और वो सारे पौधे एक तरफ और बीच में से जब वो निकल निकल के आते हैं ना, इतना बड़ा बंच और इतने टाइम तक टिकने वाला, तो वाकई में आपके गार्डन की जो सुंदरता है ना उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है, इस वक्त आपको जरूर मिलेगा, बहुत सारे रंगों में आता है ये। और थर्ड है दोस्तों, हिबिस्कस के प्लांट, जिसके भी जो हाइब्रिड या वेरीगेटेड वाले थे वो सूख गए हो। तो इस वक्त दोस्तों, जो हाइब्रिड वैरायटी होती है हिबिस्कस की, उसको लगाने का बिल्कुल प्रॉपर टाइम होता है। अगर इस वक्त आपने लगा लिया ना, तो फिर क्या होगा कि आपका अच्छे से वो सेट हो जाएगा गमले में, क्यारी में, जहां भी लगा होगा आपका। और बहुत अच्छे से इसमें इस वक्त फ्लावरिंग हो रही होगी नर्सरीज पे, क्योंकि ये इसके लिए परफेक्ट मौसम है। ना ज़्यादा ठंड है ना गर्मी है। तो इस वक्त आप अपने पसंद के फूल देख के, शेड देख के इसके पौधों को ले सकते हो और अपने गार्डन में लगा सकते हो। तो हिबिस्कस भी जो हाइब्रिड वाला है एक अच्छी चॉइस है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों जो हमारी देसी वैरायटी होती है उसको तो जब मर्जी हम लगा लें और ठीक चलते रहते हैं वो। थोड़ी सी जो हमें दिक्कत आती है वो हाइब्रिड वाले में आती है। तो आप इसके पौधों को इस वक्त लगा सकते हो और फिर अगर अच्छे से सेट हो जाते हैं आपके गार्डन में, तो ये समझ लो कि ये परमानेंट प्लांट है आपके लिए, हमेशा ही इसमें फूल आते रहेंगे। और फिर आप इसकी कटिंग्स भी अलग अलग तरीके से लगा लगा के, जैसे मैं देसी की सिखाती हूँ आपको कटिंग लगानी, इसकी कटिंग से भी आप और सारे प्लांट बना सकते हो। तो देसी तो बेचारे हमारे सारे साल चलते रहते हैं, फूल देते रहते हैं, चाहे वो जमीन में लगे हों चाहे वो पोट में लगे हों। तो हिबिस्कस के ऊपर दोस्तों जो मेरी वीडियोस हैं वो एक बार आप देख लेना, कैसे आपने लगाना है और कैसे आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो अगर छोटी मोटी कोई समस्या हो भी जाती है तो ये भी एक विंटर का बहुत सुंदर प्लांट है, जो हाइब्रिड वाली वैरायटी है। तो ये भी आप नर्सरी से ट्राई कर सकते हो और इसमें तो कोई फूल की भी समस्या नहीं होगी, आपको देखने से ही पता लग जाएगा। और इस वक्त दोस्तों नर्सरी वालों ने ना कैलेंडुला वगैरह की, इनकी विंटर के फ्लावर की ना पोत तैयार कर रखी होगी, तो वो 5-5 10-10 रुपए में दे देते हैं, लेकिन फिर आपको समझ नहीं आता इस पे फूल कैसे खिलेंगे। तो दोस्तों ये है कैलेंडुला, जिसको वो कैलेंडुला बोलेंगे, या आपके पास अगर कैलेंडुला के बीज हैं या कहीं से अवेलेबल हो गए हैं या आपने कहीं से मंगवाए हैं, तो ऐसे फूल आएंगे कैलेंडुला के। एक इसमें ऑरेंज शेड आती है, एक ही येलो शेड आती है, और वेरीगेटेड भी आने लग गए हैं अब तो, मिक्सी शेड वाले भी। तो वो आप देख लेना, इस तरह के फूल होते हैं इसके, इस तरह के पत्ते होते हैं। तो ये भी दोस्तों बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट है आपके सर्दियों के लिए। तो इसको भी आप अपनी क्यारी में लगाओ चाहे गमलों में लगाओ, ये दोनों तरीके से ही बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत बड़े बड़े साइज का इसमें फूल आता है, बिल्कुल बड़ी अच्छी सी इसकी पत्तियों की रंगत होती है और इसके फूल का साइज भी अच्छा खासा बड़ा होता है, जो कि अगर आपके कहीं भी लगा होगा चाहे क्यारी में चाहे गमलों में, मतलब विंटर की शोभा है ये कैलेंडुला। जिन लोगों को पसंद है ना विंटर के फ्लावर लगाना, वो जरूर लगाते हैं, ये समझ लो।
तो बस ये भी आपकी चॉइस हो सकती है विंटर के फ्लावर के लिए। तो अगर आपके पास बीज है तो इस वक्त आप उगा सकते हो, क्योंकि मौसम में हल्की हल्की ठंडक का पानी शुरू हो गई है सुबह शाम। तो बिल्कुल इसके भी बीज इस वक्त आप ग्रो कर सकते हो। और पूरा वीडियो अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे दोस्तों आपने देखना है तो मैंने बना रखे हैं पहले विंटर में, तो आप एक बार चैनल पे जाके सर्च करके इसके बारे में कैसे लगाना है, मैंने इसको आपको ज़मीन में भी लगा के दिखा रखा है, और दूसरा मैंने आपको इसको गमले में भी लगा के दिखा रखा है। तो एक बार वो वीडियो देख लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे इसकी मट्टी वट्टी बनानी है, कैसे इसको रखना है फिलहाल अभी। और सर्दियों के दोस्तों मैंने बीज उगाने का भी तरीका बता रखा है आपको। अगर आप पहली बार बीज उगा रहे हैं तो एक बार वो तरीका भी देख लेना, कैसे आपने बीज के लिए सोइल तैयार करनी है, क्या क्या चीज़ मिक्स करनी है, और कितने बड़े जब आपके प्लांट हो जाए तो उनको ट्रांसप्लांट करना है। तो वैसे कैलेंडुला को इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर हम साइकोलॉजिकली बड़ा एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार करके प्लांट को लगाते हैं तो फिर आपके विंटर में बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं। तो अभी तो कोई खाद वाद मत देना, जब इसका फ्लावरिंग का ब्लूमिंग का टाइम होता है ना तब हम खाद देते हैं कोई भी विंटर फ्लावर में। अभी तो आप सिंपल अगर आपको अवेलेबल होती है पौध वगैरह, सिंपल आप मिट्टी मिला के लगा देना। और बाद में जब इस पे ब्लूमिंग टाइम आएगा ना, ये आएगा नवंबर के एंड में या नवंबर के बीच में भी आ जाएगा, तो तब हम देखेंगे कि इसमें खाद देनी है, क्योंकि उस टाइम इन्हें हैवी मतलब डोज की ज़रूरत होती है, हैवी फीडर्स होते हैं विंटर फ्लावर, क्योंकि इनका जो टाइम है ना वो बहुत थोड़ा सा होता है, उसमें इनको अपने आप को बढ़ाना भी है, इस तरह से फूल भी खिलाना है और इसके बीज भी तैयार करने हैं फरवरी मार्च तक। तो ये समझ लो हैवी फीडर होते हैं, तो अपनी खाद वाद का भी इंतजाम करके रखना, क्योंकि आगे फिर मौसम थोड़ा सा गीला सूखा हो जाएगा। तो अभी मौसम ठीक चल रहा है, कहीं से खाद अवेलेबल होती है तो उसको छत वगैरह पे सुखा लो, अच्छे से अपना पैक करके रख लो, डिकम्पोज कर लो अच्छे से, अगर आपको लग रहा है डिकम्पोज होने में थोड़ी सी कमी है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपने करनी है। और नेक्स्ट दोस्तों अपना प्लांट पोपी का प्लांट जो आप देख ही रहे हो स्क्रीन पे, अगर आपको पोपी के बीज मिल जाते हैं तो आप इस वक्त इनको भी उगा सकते हो। और दोस्तों इसके फूल इतने सुंदर लगते हैं, इतना प्यारा कलर होता है इसका। और अब तो दोस्तों पोपी के भी बहुत सारे शेड्स में फूल आने लग गए हैं, शेड में भी आते हैं, अलग अलग थोड़ा सा हटके कलर होता है एक दूसरे से। तो पोपी के भी प्लांट दोस्तों बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप एक लिमिटेड अमाउंट में अगर अपने गार्डन में उगाते हो। हमने तो खैर दोस्तों भी थोड़े बहुत उगाने होते हैं गार्डन को सुंदर बनाने के लिए, कोई इतनी बड़ी हमने खेती तो करनी नहीं होती, क्योंकि इसकी खेती करना तो वैसे इलीगल है पोपी के प्लांट्स की। तो वो तो खैर हमने नहीं करनी है, क्योंकि इसको अफीम होती है शायद ये, मुझे नहीं पता तो कई जगह तो बैन है इसकी, लेकिन हम तो गार्डन में थोड़े बहुत उगा लेते हैं एक शौकिया तौर पे। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर जगह दे सकते हो, उगा सकते हो। बीज नहीं है तो आप अवेलेबल कराओ इस वक्त। और दोस्तों ये वीडियोस ना आपकी हेल्प इसलिए भी करती हैं क्योंकि अगर आप अभी विंटर की प्रिपरेशन के लिए तैयार नहीं थे तो वीडियो देखने के बाद आपको ये हो जाता है कि वीडियोस देखने के बाद मतलब आप सर्च में लग जाते हो कि मैंने कहाँ से बीज अवेलेबल कराने हैं, कहाँ से लेने हैं, और मतलब कैसे मैंने अपने गमलों की मिट्टी तैयार करनी है। तो ये भी दोस्तों प्लान है आपके गार्डन के लिए। थोड़ी सी पीछे से साउंड आ गई होगी कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका सनफ्लावर। तो सनफ्लावर इस टाइम आप उगा सकते हो, क्योंकि दोस्तों गर्मियों में मैंने जितनों को भी देखा, मैंने तो खैर लगाए नहीं थे, हमारे सामने वाले घर में लगाए थे किसी ने, तो उनके सारे के सारे बर्न हो गए थे। क्योंकि इसको भी ना इस टाइम का जो मौसम होता है वो पसंद होता है, थोड़ा सा हल्का ठंडक भरा। नाम तो इसका सनफ्लावर है, लेकिन सनफ्लावर का ये मतलब नहीं है कि ये समर फ्लावरिंग है। तो इस वक्त का जो मौसम होता है इसको बहुत अच्छा लगता है सनफ्लावर, तो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सूरज की दिशा के हिसाब से ये अपना जो अपना ये फूल का जो डायरेक्शन है चेंज करता रहता है, इसलिए इसको सनफ्लावर बोलते हैं। लेकिन इसको मौसम दोस्तों यही वाला पसंद होता है, ठंडक वाला। तो ये प्लांट भी दोस्तों इस वक्त आप उगा सकते हो, इसके तो बीज भी मिल जाते हैं सनफ्लावर सीड्स, है ना, उससे भी आप इसके प्लांट को लगा सकते हो। अगर आप ज़मीन में लगाते हो तो इसके फूल बहुत बड़े बड़े साइज़ के आते हैं, क्योंकि ज़मीन में इसको एक प्रॉपर मॉइस्चर, ज़मीन में इसको एक अच्छा सा
एक फैलने का एक एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन अगर आप गमलों में भी लगाते हो तो भी आप इसके फूलों का एंजॉय करोगे। हाँ, इतने बड़े साइज़ के तो नहीं आएंगे जैसे ज़मीन में आते हैं, लेकिन आपके गमले में भी ये लगने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इसमें भी दोस्तों बहुत सारी वैरायटीज़ आ गई हैं अब तो, देखी है मैंने, तो वो भी एक बार आप सर्च कर लेना। तो इसको भी आप इस वक्त एज ए विंटर फ्लावर आप लगा सकते हो। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। और इसी से मिलता जुलता है दोस्तों आपका गेंदा। गेंदे में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है, स्पेनिश होता है, और एक अपनी देसी वैरायटी होती है, एक जाफरी होता है। तो वो आप देख लेना आपको नर्सरी में कौन सा अवेलेबल होगा। इस वक्त मेरे ख्याल से पौध वगैरह उन्होंने तैयार कर रखी है, कुछ कुछ पे फूल भी आने लग गए हैं जाफरी वगैरह पे। तो आगे आने वाले टाइम में तो इस पे बहुत सारे बड़े बड़े फूल आएंगे। तो गेंदे पे भी दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। जिस भी फूल को मैं दिखा रही हूँ ना, इसमें मैंने सेपरेटली एक एक टॉपिक को पकड़ के वीडियो बना रखा है। तो आप ये मत सोचना कि मैं अलग अलग से एक एक पे वीडियो दोबारा से बनाऊंगी, क्योंकि दोस्तों जब आप एक चीज़ शेयर कर जाते हो तो फिर आपका इतना कोई ध्यान उस प्लांट पे नहीं होता कि दोबारा से आप लोगों तक पहुंचाओ। फिर आपको ना रेपिटेशन सी लगती है, और रेपिटेशन किसी को नहीं अच्छी लगती। तो मतलब नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाना, नए नए टॉपिक के साथ शेयर करना, तो बस वीडियो से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको विंटर में कौन कौन से फूल उगाने हैं। और ये है दोस्तों अपने डेजी। डेजी की भी इस वक्त मेरे ख्याल से नर्सरी वालों ने पौध तैयार कर रखी होगी। बिल्कुल घास जैसी सी इसकी पत्तियां होती हैं, लेकिन जो इसकी स्टेम निकल के आती है ना बीच में से, वो अलग से फूल खिलाती है। नीचे तो ऐसी घास जैसी सी इसकी पत्तियां होंगी। तो ये भी दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट है, और बिल्कुल छोटे गमलों के लिए तो इतना अच्छा है ये कि बिल्कुल से सारा का सारा गमला आपका कवर कर लेगा। और बीच में से जब फूल खिलेंगे ना इसकी, आपकी बास्केट भर जाएगी, तब तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और इसको दोस्तों आप, अगर आपकी छोटी छोटी सी क्यारियां हैं, तो वहाँ आप चाहते हो कि ज़्यादा केयर भी ना करनी पड़े और फूल भी खिलते रहें, तो जैसे हमने पर्सलिन और पोर्चुलका लगा रखे थे ना गर्मियों में, तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो कि साइड साइड में अगर आपके बाउंड्री है घर की, छोटी सी आपने क्यारी बना रखी है, तो वहाँ इतने सुंदर फूल खिलेंगे ये। इसमें भी बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं, वो आप एक बार पता कर लेना। बीज लेते हो तो बीज ले लेना इसके, कहीं से मिलते हो तो। और नहीं, नर्सरी वाला तो बता ही देगा कौन से रंग है इसके। और ये है दोस्तों रेनकुलस। और ये बिल्कुल दोस्तों रोज की तरह ही आपको लग रहा होगा, ये टाइम लैप्स वीडियो है इसका। तो इसके फूल दोस्तों बस पत्तियों से ही आप पता लगा सकते हो कि ये गुलाब नहीं है। अदरवाइज आपको बिल्कुल दूर से देखने में ऐसे लगेगा जैसे कि बटन रोज है, बटन रोज का भी बड़े वाला वैरायटी। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट है, बहुत सुंदर लगता है ये। और बिल्कुल आप इसको बड़े आराम से इस वक्त लगा भी सकते हो। और इस वक्त आपको दोस्तों इसकी पौध तो तैयार मिल जाएगी, तो वो एक बार आप सर्च कर लेना। तो ये भी विंटर के दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट है। इसको भी अब अपना गार्डन में आप जगह दे सकते हो, चाहे इसको क्यारी में लगाओ, चाहे इसको गमलों में लगाओ। गमलों में वैसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि थोड़े से ना हैवी फीडर होते हैं, बार बार इसको खाद देनी पड़ती है गुलाब की तरह। तो अगर आप बार बार इसको अच्छे से खाद देते रहते हो, गोबर वगैरह की खाद अवेलेबल हो जाती है, वो इसको बहुत अच्छी लगती है। तो आपके फूल तो ज़्यादा खिलेंगे ही खिलेंगे, और दूसरे आपकी पत्तियां भी बहुत ज़्यादा शाइन करेंगी। और बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके गार्डन में गुलाब के फूल की कमी है, तो वो ये फूल पूरी कर देगा। तो ये भी दोस्तों विंटर का बहुत सुंदर प्लांट है। तो इस वक्त दोस्तों बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम हम नर्सरी जा रहे हैं तो कौन कौन सी पौध लाएं, इनके पास पौध तैयार है। और ये है दोस्तों अपने पेंसीज, जिसको कि बटरफ्लाई प्लांट भी बोल देते हैं, मंकी फेस भी बोलते देते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाती हैं, देसी और हाइब्रिड। देसी का जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन हाइब्रिड का जो साइज़ होता है ना वो बहुत बड़ा सा होता है। मतलब इस छोटे से बड़ा होता है, इतना बड़ा तो नहीं होता खैर, हाँ इससे बड़ा होता है। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट है, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं ये। ऐसे मुंह से बने होते हैं इस पे, ऐसे लगता है जैसे किसी का फेस बना हुआ है। तो इसमें भी दोस्तों बहुत सारी शेड्स आती हैं, और बहुत कलर वेरिएशन होता है इसमें। किसी पेटल का कुछ रंग होगा, किसी का कुछ रंग होगा, जैसे आप देख रहे हो। और अंदर इसके मुंह से बने हुए होंगे। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट है, इसको आप गमलों में लगाओ, छोटी बास्केट्स में लगाओ, तो बहुत सुंदर लगते हैं। और अभी आप इसको लगा दो, अगर आपको इसकी पौध मिलती है तो वो लगा दो। और वर्टिकल गार्डन के लिए भी दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट है ये, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक तो आपके मतलब जो बास्केट में लगाओगे या वर्टिकली जैसे भी लगाओगे आप प्लांटर में, उसको ये पहले प्लांट कवर कर लेगा। और फिर जब इसमें से फूल खिलेंगे तो इतने सुंदर लगेंगे वो, देखने में बहुत प्यारे लगेंगे।
तो उम्मीद है दोस्तों आज के जो फ्लावर प्लांट है आपको अच्छे लगे होंगे। सारे के सारे तो मैं डिस्कस नहीं कर सकती एक वीडियो में, कुछ आप और भी सर्च कर लेना, किसी और ने भी और वैरायटी डाली हुई हो। तो मकसद यही है कि आप अपने गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन लेके आओ सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में जो फूल होते हैं ना दोस्तों वो मतलब गर्मियों से बिल्कुल अलग होते हैं। उनका शेप, उनका साइज, उनका रख रखाव, उनकी उनकी कलर कॉम्बिनेशन, उनकी शेड्स वो बिल्कुल अलग होती हैं और बहुत मतलब ये समझ लो वाइब्रेंट से कलर होते हैं सर्दियों के। तो वो बहुत अच्छे लगते हैं गार्डन में, और कितने सारे महीने हैं, अब तो हम इनको मार्च तक एंजॉय कर सकते हैं। तो बिल्कुल अभी से आप तैयारी शुरू कर दो, अपनी खाद वाद की अवेलेबिलिटी देखो इन फूलों को लगाने के लिए, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि हम बीज लाके एकदम से लगा देंगे, सारी की सारी चीज़ें इनके लिए तैयार करनी पड़ेंगी आपको। इनको दोस्तों अच्छी खाद भी चाहिए, इनको प्रॉपर एक सनलाइट भी चाहिए, और इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सर्दियों के फूल हैं और सर्दियों के फूलों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पहले ही जो पानी होता है गमलों में वो तो सूख के नहीं देता, तो इनको इतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया से बनाना है आपने इन प्लांट्स का, तो वो ज़रा एक बार आप देख लेना। और इस वक्त जो पूछ रहे थे गुलेदाउदी की हम कटिंग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो। अगर आपके पास पिछले वाले प्लांट पड़े हैं उनकी कटिंग, ऊपर से पुरानी कटिंग है वो काट काट के, और जड़ के पास से जो नई नई पत्तियां निकल रही हैं उनको छोड़ के आप नई नई कटिंग्स को ग्रो कर सकते हो। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस दोस्तों जितना मतलब फ्लावर्स में दिखा पाई मैं दिखा सकी नहीं, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो बिल्कुल उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और बस आप लग जाओगे ट्राई में, जैसे भी अवेलेबल हो आपको, चाहे बीज हो चाहे पौध हो, और खाद वगैरह भी अपनी तैयार करके रखो भाई, क्योंकि अभी धूप दोपहर में तो अच्छी पड़ रही है ना, अच्छे से सुखा भी सकते हो छत वगैरह पे। तो बस जी इसी तरह से विंटर के फ्लावर की अपनी तैयारी करो, अपने गार्डन को एक नया लुक दो, क्योंकि ये विंटर के फूल हैं, बहुत सुंदर होते हैं। तो बस कमेंट करके बताना आज के फूल और पौधे आपको कैसे लगे। तो बस दोस्तों थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स।